ये दोनों मार के दिखाता हूँ तो आप इसके शेल की स्ट्रॉन्गनेस देखें। इसके बाद आप दोबारा ये देखें, ये बिल्कुल ठीक है। और ये अंडा चेक करें। ओ असल में वजह ये है कि इस मुर्गी में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि ये अच्छा एग शेल और अच्छी यॉग बना सके। लुमन ब्राउन वो मुर्गी है जो इस महंगाई के दौर में भी फार्मर को प्रॉफिट देगी। लुमन ब्राउन असल में वो मुर्गी है जो कमर्शियल फार्मिंग के लिए यूज होती है। अगर आप एग लेइंग पोल्ट्री इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं तो फिर लुमन ही वाहिद हल है। क्या आप आज भी 50 साल पुराने अंडा देने वाली व्हाइट लेयर में फंसे रहना चाहते हैं? पोल्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ब्राउन एग वाहिद हल है। प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिटेबल बर्ड में आए। बर्ड पालना प्रॉफिट नहीं होता, बर्ड की प्रोडक्शन प्रॉफिट होती है। नाज़रीन, पाकिस्तान में पोल्ट्री फार्मिंग फ्यूचर कैसे की जा सकती है, अंडे का बिजनेस कैसे और कौन कौन सी ब्रीड से किया जाएगा, लेयर के मुकाबले में अंडा देने वाली और ब्राउन कलर का अंडा देने वाली मुर्गी कौन सी है, अभी आपको बिजनेस फिजिबिलिटी के हवाले से आगाह करेंगे। लो मैन ब्रीड क्या है, कैसे फार्मिंग की जाएगी, कहाँ से मिलेगी, इम्यून सिस्टम कैसा है, इसके पेरेंट्स कौन से हैं, सारी डिटेल आपको दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया कीमती टाइम देने का। जी आपका शुक्रिया जी, आप इतनी दूर से तशरीफ लाए हमारे पास। सर जी, हमारे व्यूअर्स को अपना तारुफ भी करवाइएगा और लोकेशन से भी आगाह कीजिएगा। जी माय नेम इज़ नबील अली और मैं ऑनर हूँ ऑर्गेनिक वैली पोल्ट्री फार्म्स एंड रिसर्च नेटवर्क्स का। ऑर्गेनिक वैली में हम ये कर रहे होते हैं कि इनिशियली हमने जो बिज़नेस शुरू किया था वो तो ऑर्गेनिक एग प्रोडक्शन के लिए शुरू किया था, मगर एक्चुअली प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान में ब्राउन एग प्रोडक्शन का बर्ड ही कोई मौजूद नहीं था। हम शुरू में एफर्ट करते रहे, अब सब आस्ट्रोलैब RIR के थ्रू, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा, थोड़ा तजर्बा हुआ तो पता ये चला कि ब्राउन अंडा देने के लिए जो मुर्गी है वो कमर्शियल ही यूज़ हो सकती है। तो फिर वक्त के साथ हम ग्रो करके जो है ना इस जगह पे पहुँचे कि अब अल्हम्दुलिल्लाह वी आर दी ओनली PS होल्डर जिनके पास पेरेंट स्टॉक मौजूद है लुमन ब्राउन का। और इसको हम शुरू में इस मकसद के लिए लेके आए थे कि हम अपनी प्रोडक्शन करें। और जैसे अभी आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास 30-32 हज़ार जानवर है, 29-30 हज़ार अंडा हम डेली ईटेबल ऑर्गेनिक ले रहे हैं फ्री रेंज में। और साथ हम फार्मर्स को फिर ये है कि चुज़ा दे भी रहे हैं जो ब्राउन अंडे की प्रोडक्शन में आना चाह रहा है। सर जी, आपकी इस बात में मेरा पहला सवाल ये बनता है हमारे व्यूअर्स का जी कि एग प्रोडक्शन तो आपने लेयर की बता दी और साथ में फीड ऑर्गेनिक, क्या ये मुमकिन है कि ऑर्गेनिक फीड पे आप लेयर के मुकाबले की ब्रीड ला सकें और लेयर के मुकाबले की प्रोडक्शन ले सकें? जी, इसमें आप सब असल में ऐसा है कि सबसे पहले तो जिस तरह मैं कहूँ कि आपने अगर एक गाड़ी लेनी है तो आप कहें कि मैं उसको रेसिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ करना चाहता हूँ, कंफर्टेबल पर्पज़ के लिए भी यूज़ करना चाहता हूँ और घर में बच्चों के लिए भी यूज़ हो जाए, तो उसमें डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। जिस तरह होंडा सिविक की बात कर लें, होंडा सिविक है वो नॉर्मल वर्जन है, उसमें रूफ टॉप नहीं है, बाकी नहीं है। आप ओरियल पे चले जाएं, उसकी छत ओपन होती है, बाकी फीचर है। और RS पे चले जाएं तो उसमें एक रेसिंग पर्पज़ है। इसी तरह जो वाइट मुर्गी है, जो वाइट लेयर है, उसकी ये कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको ऑर्गेनिक किया जा सके। लुमन इज़ अ ब्राउन बर्ड और ब्राउन आपको पता है कि जो इम्यूनिटी वाइज स्ट्रॉन्ग बर्ड होता है। अगर आप इसको कमर्शियल पर्पज़ पे रखेंगे जिस तरह वाइट लेयर को रखते हैं तो ये केज में भी अंडा दे सकती है और फ्लोर पे भी दे सकती है। जबकि अगर आप वाइट लेयर का बात करें तो अब वो सिर्फ कंट्रोल शेड में रह सकती है, क्योंकि उसकी जनरेशन टू जनरेशन डेवलपमेंट ही इस तरह की हुई है कि वो कंट्रोल पैरामीटर में रह सकती है। तो लुमन एक तो स्मॉल लेवल पे रखी जा सकती है, 1000-2000 वाला फार्मर जिसके पास ओपन शेड है, कंट्रोल शेड नहीं है, वो भी रख सकता है। इसको आप कमर्शियल फीड पे चलाएंगे तो ये वाइट लेयर के बराबर अंडा देगी 96%, 96%। और अगर आप इसको ऑर्गेनिक पे लेके आना चाह रहे हैं तो ऑर्गेनिक में, चूंकि ऑर्गेनिक फीड का असल पैरामीटर ये होता है कि जो हमारी कमर्शियल फीड होती है उसमें मुर्दार यूज़ हो रहा होता है, जो जानवरों की बाकियात होती हैं उनको रिसाइकल करके सस्ती मेडिसिन डाल के, सस्ते मल्टीवाइटामिन्स डाल के तो फीड बनाई जाती है। अगर उसको ऑर्गेनिक पे कन्वर्ट करेंगे वो वेजिटेरियन बेस हो जाती है। वेजिटेरियन बेस में ये है कि आपकी प्रोडक्शन थोड़ी कम हो जाती है
मगर वो जितनी भी प्रोटीन बर्ड को दे रहे होते हैं वो वेजी बेस दे रहे होते हैं, ठीक है। उसमें जो मेडिसिन मल्टीविटामिन यूज़ होते हैं वो ह्यूमन इंटेक वाले यूज़ होते हैं। जिस तरह मैं अगर बात करूं कि हमारे बर्ड को अगर मल्टीविटामिन दिए जाते हैं तो वो हैं जो ह्यूमन इंटेक में यूज़ होते हैं। हमारे बर्ड का अगर मसला आ रहा हो कि हम देख रहे हैं जिगर का प्रॉब्लम आ रहा है तो एक तो पोल्ट्री जानवरों वाली मेडिसिन होती है, एक जिस तरह जेटिपार है या इस तरह के सिरप है जो ह्यूमन इंटेक में यूज़ होते हैं, जो इंसान भी लेते हैं क्योंकि उनके साइड इफेक्ट नहीं होते। जो एनिमल मेडिसिन लेता है उसके साइड इफेक्ट ट्रांसफॉर्म होते हैं उसकी प्रोडक्शन में, तो हम उनको देते ही वो मेडिसिन है, या हम सौंफ के पानी से उसके फ्लू का जो कर रहे होते हैं। अगर हमें पता हो कि जानवर को गर्मी हो रही है तो हम उनको धनिया देते हैं खुराक में मिला के, ये हमने लगाया भी हुआ फ्री रेंज में, तो जिस तरह का जानवर का मौसम चल रहा हो उस तरह के चारे में हम छोड़ देते हैं। तो इन शॉर्ट लुमन ब्राउन जो है ये कमर्शियल बर्ड है और ये वाइट लेयर के मुकाबले में केज में अंडा दे सकता है 96%। ये छोटे शेड्स में भी रह सकता है और ये ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर। मेरा दूसरा बड़ा सवाल ये है कि लुमन ब्रीड कहाँ से अडॉप्ट की गई है, कैसे तैयार की गई है और इसकी स्पेसिफिक वजह क्या है, इसका असल टारगेट और असल इसका मकसद क्या है? अच्छा, इसमें आप सब होता ये है कि जो बर्ड होते हैं ना, जिस तरह कुछ चीज़ें कमर्शियल होती हैं और कुछ डोमेस्टिक होती हैं, तो लुमन इज़ अ कमर्शियल बर्ड। और कमर्शियल बर्ड की खसूसियत ये होती है कि वो कारोबारी जो है ना मकसद के लिए बनाया जाता। अब ये बनाया गया है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, जिस तरह वाइट लेयर है इसका सारा फोकस अंडा देने पे होता है। और दूसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा ये आया किधर से है, तो जो ना कंपनीज होती हैं, हाईली मेंटेन्ड कंपनीज होती हैं जो पोल्ट्री में रिसर्च करती हैं, उसमें एक लुमन ब्राउन जर्मन कंपनी है और उसकी सिस्टर कंसर्न हाईलाइन है। ये दो बड़ी कंपनीज हैं जो वाइट और ब्राउन लेयर मुर्गी बनाती हैं ना, तो हमने लुमन से लिया, ठीक है। और ये क्रॉस बर्ड होता है। क्रॉस बर्ड हम उसको कहते हैं जिसका बाप किसी और ब्रीड का होता है, माँ किसी और ब्रीड की होती है। जो लुमन ब्राउन है इसका जो पेरेंट स्टॉक है PSA, इसका बाप RIR है और माँ लैगोन है। मगर मैं इसको इस तरह सब कहूँगा कि इसका बाप RIR से भी बेहतर है, माँ लैगोन से भी बेहतर है, क्योंकि उन्होंने 70 साल की रिसर्च करके जो उनकी प्योर लाइंस हैं उनमें इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर ली है कि आज अगर यूरोपीय पोल्ट्री एसोसिएशन, अमेरिकन पोल्ट्री एसोसिएशन या ब्रिटिश पोल्ट्री एसोसिएशन के RIR के बर्ड को लुमन के PS से कंपैरिजन करें तो लुमन का PS उससे फार बेटर होगा, क्योंकि ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है और ये इनकी R&D बड़ी है और इन्होंने कमर्शियल प्रोडक्टिविटी के लिए बनाए हैं। तो इट्स अ हाइब्रिड बर्ड जिसका बाप और नेचर का, माँ और नेचर की, और फिर आगे ब्राउन बर्ड निकलता। सर जी मेरा तीसरा सवाल ये है कि जैसा कि आपने कहा कि इसकी फीड ऑर्गेनिक है, जी जी, तो ऑर्गेनिक कलर, ऑर्गेनिक एग कलर और ऑर्गेनिक खुराक पे इसको देसी बर्ड या देसी अंडे का कॉन्सेप्ट दिया जा सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन इसके साथ माशाल्लाह से जैसे आपने इसके हवाले से बताया कि इसके जो एग प्रोडक्शन है वो तो लेयर को टारगेट करती है। जी जी। अब होता यह है कि लेयर का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, उसको कंट्रोल शेड्स में रखा जा सकता है। जब कंट्रोल शेड की बात आती है तो छोटा फार्मर, छोटा कंज्यूमर या छोटा किसान छोटे लेवल पे ये फार्मिंग नहीं कर सकता। तो क्या अगर हम इसको लेयर कहेंगे तो इसके लिए इंतजामात, एनवायरनमेंट भी हम लेयर का ही देंगे? अच्छा, ये हम सब डिपेंड करता है कि आपके जानवर की नेचर किस तरह की है। पूरी दुनिया में जिधर भी ऑर्गेनिक अंडा यूज़ होता है ना वो ब्राउन कलर का होता है। वाइट अंडा आप कहीं भी नहीं देखेंगे कि वो ऑर्गेनिक है, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि जो ब्राउन बर्ड होता है ये नेचर वाइज ज़्यादा डिजीज़ रेजिस्टिव होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ये वेट ज़्यादा गेन करता है और आप इन्वायरमेंट में अगर निकालें तो ये गर्मी और सर्दी की जो है ना शिद्दत बर्दाश्त करने की रेशो ज़्यादा होती है। वाइट लेयर ये है कि वाइट लेयर को आप 20 से 25-26 टेम्परेचर में रखेंगे तो वो बेस्ट प्रोडक्शन देगा। 26 से ऊपर गया तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, या 20 से नीचे गया तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। जबकि जो लुमन है या हाईलाइन है, हमारे पास लुमन है, अमेरिका में हाईलाइन भी मौजूद है, इसकी नेचर ये है कि ये -3 -4 तक भी सर्वाइव करता है, मतलब ये डिस्टर्ब नहीं होता। आल्दो को प्रोडक्शन कम कर जाएगा थोड़ी, मगर डिस्टर्ब नहीं होगा। और अपर लिमिट इसकी 35 से 38 डिग्री है जो उसकी कम है जो है ना वाइट लेयर की। तो इस परस्पेक्टिव से पूरी दुनिया में जिधर भी फ्री रेंज या ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ होती है वो ब्राउन बर्ड ही यूज़ करते हैं। ब्राउन बर्ड, बेस्ट बर्ड जो है ना वो लुमन ब्राउन ही है। सही। सर मेरा चौथा सवाल ये है कि अगर हम इसको लेयर के टारगेट पे लेके जाते हैं एग के लिए, तो इसके लिए क्या ये आप बताइएगा कि लेयर की एज पे ही अंडा स्टार्ट करता है, नंबर 1, और नंबर 2 कितने अरसा तक ये अंडा देता रहता है,
और नंबर 3, इसकी प्रोडक्शन कितने परसेंट है? जी आप सब, असल में जब लेयर की हम बात करते हैं ना, तो ऐसा बर्ड जो लेइंग पर्पस के लिए यूज़ होता है उसको हम लेयर कह देते हैं ना। एक वाइट लेयर है, ये ब्राउन लेयर है, ठीक है। वाइट लेयर में हमारे पास बहुत सी ब्रीड्स मौजूद हैं, LSL है, लुमन सिल्वर लाइट है, नोवी जॉन है, बेशुमार है। इसी तरह ब्राउन लेयर में ये बर्ड मौजूद है। दोनों की कैपेबिलिटी सेम है। अच्छा, इसमें कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। प्लस पॉइंट ये है कि ये ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्दी और गर्मी को रिएक्ट करता है। ये बीमारी की सूरत में बेहतर परफॉर्म करता है, वाइट से बेहतर परफॉर्म करता है। इसकी एग प्रोडक्शन 1 हफ्ता लेट आती है एज कम्पेयर टू वाइट लेयर, ठीक है। वाइट लेयर जो अपनी पीक प्रोडक्शन में फीड ले रहा होता है 90 से 95 ग्राम ले रहा होता है, ये पीक प्रोडक्शन में 95 से 100 ग्राम ले रहा होता है। मगर इसमें परेशानी इसलिए नहीं है कि मार्केट में ये पूरी दुनिया का एक डायलेमा है कि वाइट अंडे की निस्बत ब्राउन अंडे की प्राइस भी ज़्यादा होती है, ठीक है। प्रोडक्शन का अगर पैरामीटर देखें तो वाइट 16 हफ्ते में शुरू कर देता है, ये 17 हफ्ते में शुरू करता है। वो अपनी पीक प्रोडक्शन जो अचीव कर रहा होता है रिलेटिवली 25 से 26 हफ्ते में कर रहा होता है, ये 23 से 24 हफ्ते में कर रहा होता है। उसका वेट 1700 से 1800 ग्राम होता है 2 साल बाद, इसका वेट 2200 ग्राम होता है। और ये 2 साल बाद जब आप इसको कलिंग रेट होगा, जब मार्केट में आप इसको सेल करना होगा, वाइट बर्ड जो होता है वो ब्रॉयलर के रेट पे बिकता है, बहुत कम रेट होता है। मगर इसका प्लस पॉइंट ये है, चूंकि ये कलर्ड होता है तो ये देसी के रेट पे बिकता है, इसका रेट भी ज़्यादा मिलता है, इसका वजन भी ज़्यादा होता है। तो थोड़े से पैरामीटर हैं जो वाइट की निस्बत इसके कम है, मगर बहुत से पैरामीटर हैं जो प्लस हैं। और इन शॉर्ट सर, अगर मैं एक बात करूं तो पाकिस्तान में इस वक्त वाइट अंडे की सीलिंग प्राइस सेट है। गवर्नमेंट जो प्राइस सेट करती है उससे ऊपर नहीं बेच सकते, मगर ब्राउन अंडे की प्राइसिंग नहीं सेट, ठीक है। क्योंकि ब्राउन अंडा तो मार्केट में देसी अंडा, और नॉर्मल एक पाकिस्तान की प्रैक्टिस है कि जिसको हम ब्राउन गोल्डन मिस्री अंडा समझते हैं, उसका रेट 1000 से 1500 रुपया दूसरे अंडे की निस्बत ज़्यादा होता है पर पेटी। तो अगर ये अंडा लुमन जैसे मार्केट में जा रहा है, मेरे कुछ फार्मर हैं उन्होंने 2000 भी वाइट अंडे से ज़्यादा रेट लिया। उसकी वजह यह है कि एक तो ये है ब्राउन अंडा, इसकी यॉक बड़ी अच्छी होती है, इसके यॉक का कलर बड़ा अच्छा ऑरेंज होता है, और सबसे बड़ी बात है कि ये वेट में वाइट के बराबर होता है। गोल्डन मिस्री 42 से 45 ग्राम का होता है, ये 60 से 65 ग्राम का अंडा, तो फिर मार्केट रेट भी इसका ज़्यादा मिलता है। अच्छा सर जी, बिजनेस के हवाले से एक मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आपकी बातों से मैंने ये समझा कि लेयर के वाले से कॉन्सेप्ट ये था कि ये भाई 10,000 बर्ड मिलेगा हैचरी से, ये 15,000 वाला फार्मर ले सकता है, मतलब कि नीचे वाले सारे माइनस हो गए। जिसके पास करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं है वो नहीं आ सकता इस फार्मिंग में। क्या इसके बारे में ऐसा कॉन्सेप्ट है? जी असल में हम सब जो वाइट है ना, मैं अब आपको बताऊं कि वाइट की प्राइस सेट है। मतलब आपने इस वक्त करंटली अगर 5700 उसकी पेटी की प्राइस है, तो आप 5700 से ज़्यादा नहीं बेच सकते। तो अब क्या है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन नीचे है। अब आप एक मिनिमल लेवल पे उसको फीड सस्ती दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मार्केट में 5000 रुपया फीड की प्राइस है, तो आप उसको 4800-4700 वाली दे सकेंगे, 200 रुपया 300 रुपया प्रॉफिट है, ठीक है। तो अब फार्मर क्या करते हैं, वॉल्यूम पे प्ले करते हैं कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतनी आसानी से अखराजात निकल आएंगे, ठीक है। तो फिर लोग क्या करते हैं, उसका 10,000, 20,000, 30,000, 35,000 या 1 लाख बर्ड डालते हैं। उससे ये कि वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा होता है, पर पेटी बेशक प्रॉफिट कम होता है, मगर ओवरऑल प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इसके वाले से मैं यही पूछना चाहूँगा कि इसके वाले से भी क्या कॉन्सेप्ट है कि ये कितनी तादाद में दिया जाता है? मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। दूसरा एक जो प्रॉब्लम है वाइट लेयर में वो ये है कि वो वेदर रेजिस्टिव नहीं होता। जो छोटा फार्मर है उसके पास कंट्रोल शेड नहीं है, उसके पास जनरेटर नहीं है, उसके पंखे नहीं लगे हुए, तो वो अगर डालेगा तो उसका जानवर डिस्टर्ब ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल वो 80% 90% नहीं दे रहा, वो 60 दे रहा है, 55 दे रहा है, तो वो डेली का नुकसान कर रहा है। तो इस वजह से छोटा फार्मर इसमें आता ही नहीं है। और कुछ ये है कि थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हुई, थोड़ी सी सर्दी ज़्यादा हुई तो जानवर बीमार हो जाता है, मगर इसमें ये मसला नहीं है, चूँकि इसका वेदर या टेम्परेचर जो टॉलरेंस लेवल है उससे ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि ये ओपन शेड में भी रह सकती है, फ्लोर पे भी रह सकती है, केज में भी रह सकती है, जिस तरह का भी माहौल दे। तो इसमें हमारे पास 500,000 वाला बहुत कस्टमर है जो अभी इनिशियल लेवल पे चल रहा है। तो हमारा जो मिनिमल लेवल है 100 बर्ड देते हैं, वो इस मकसद के लिए कि लोग इसको चेक करें, चलाएं, और मैक्सिमम आप हमसे 5000 बर्ड भी इन वन गो ले सकते हैं। सर इसी वजह से बिजनेस विजिबिलिटी छोटे फार्मर के हवाले से आप बता दीजिएगा कि 100 बर्ड से एक बंदा काम शुरू करता है इस वक्त, क्योंकि पहले कुछ अर्सा पहले फीड के अखराजात बहुत ज़्यादा थे जो फार्मर्स के माइनस होने का भी एक बाइस बने और फार्मिंग के लॉस का बाइस बने। तो इस वक्त बिजनेस फिजिबिलिटी के वाले से 100 बर्ड की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के वाले से
हमारे व्यूवर्स को बता दीजिएगा ताकि एक बंदा इन्वेस्टमेंट का या अपने अखराजात का या अपने एनवायरनमेंट का अंदाज़ा लगा सके। अच्छा, इसमें आप सब दो चीज़ें आपके इस सवाल से मैंने निकाली हैं। एक आप कह रहे हैं महंगाई के पर्सपेक्टिव से। असल में महंगाई हमें इसलिए पोल्ट्री में फ़ील हो रही है कि हमारा बर्ड इस कैपेसिटी का नहीं है कि वो तेज़ी से बढ़ती हुई फीड का मुकाबला कर सके। जिस तरह एस्ट्रोलैब RIR या गोल्डन मिस्री है, उसकी प्रोडक्शन है 50-55% तक ना। अब जैसे फीड इंक्रीज़ हो रही है तो वो 50-55% के हिसाब से रेट तो नहीं इंक्रीज़ हो रहा, मगर आप एज़ कम्पेयर टू दिस एग देखें तो जैसे ही ये 400 रुपया फीड का इंक्रीज़ हुआ है, तकरीबन 450 रुपया पेटी का रेट वाइट का इंक्रीज़ हो गया ना। तो एक चीज़ ये है कि अगर आपका बर्ड 80, 85, 90% तक प्रोडक्शन दे रहा है तो उस हिसाब से जो आपकी कास्ट बढ़ रही है, अंडे की प्राइस भी बढ़ रही है, तो दोनों इक्वल हैं, प्रॉफिट मार्जिन उधर ही मौजूद है। दूसरा आपने जो सवाल पूछा कि ऑप्टिमल लेवल क्या है, तो फिजिबिलिटी असल में हम सब होता ये है कि अगर आप सिंगल पर्सन फार्मिंग भी कर रहे हैं ना, तो आपने अपनी अपॉर्चुनिटी कास्ट भी निकालनी है ना, कि अगर आप फार्म पे काम कर रहे हैं तो आप अगर 10,000 रुपया बचा रहे हैं महीने का, तो आप जाकर कहीं नौकरी कर लें तो आप 25,000 बचा सकते हैं। तो 15,000 का आप अपना काम करते हुए भी नुकसान कर रहे हैं। तो ऑप्टिमल लेवल जो है ना वो 1200 या 1100 बर्ड का होता है। उसकी वजह ये है कि 1200-1100 बर्ड हो, डेली आपकी 3 पेटियां आ रही होती हैं, और अगर एक कह लें कि वाइट अंडे के रेट पे भी आप बेचें तो पर पेटी आपको तकरीबन 3-3.5 हज़ार रुपया पर डे बच रहा होता है। तो आप डेली का 3 पेटियों का 10,000 रुपया बचा रहे होते हैं अगर 1200-1100 बर्ड हो, ठीक है। तो 10,000 बचा रहे हैं, उसमें से लाख-सवा लाख रुपए का आप अगर एम्प्लाई बाकी खर्चे भी निकाल लें तो 2 लाख रुपए आप सेफली घर लेके जा रहे होते हैं, जिससे एक घर का सर्कल चल सकता है। दूसरा एक बड़ी वजह यह है कि आपकी जितनी भी मेडिसिन है, आपकी फीड की फॉरकास्टिंग है, आपके वैक्सीनेटर आते हैं, वो 1000 के हिसाब से चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैंने एक वैक्सीन की वाइल लेनी है, तो वो 1000 बर्ड की है। आप 100 पाल रहे हैं तो 900 की जाया कर रहे होंगे। तो अगर आप मेडिसिन उसको वैक्सीनेशन नहीं दे रहे तो समझिए आप 100 बर्ड भी जाया कर रहे हैं, क्योंकि जब उसकी NDIB या बाकी वैक्सीनेशन नहीं हुई तो उसको थोड़ा सा जिम लगा नहीं और वो बर्ड गया नहीं। तो ये वैक्सीनेशन उनका टाइटल बिल्ड करने के लिए, उनकी इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए होती है। तो जो लोग थोड़ा जानवर डालते हैं वो अल्टीमेटली नुकसान कर रहे होते हैं, इन शेप ऑफ अपॉर्चुनिटी कास्ट भी और इन शेप ऑफ प्रोडक्शन भी। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ फार्मर्स को कि अगर आपने जानवर डालना है तो 1200 के करीब डालें, ताकि 1100, 1150, पौने 1200 जानवर आपका एग लेइंग तक जाए, और उसके बाद ये है कि आपकी 3 पेटियां इजीली आ रही हों, आपकी वैक्सीनेशन का, फीड का, एक बंदे की कास्ट, हर चीज़ निकल रही हो। तो ऑप्टिमल लेवल 1000 से 1200 और प्रोफेशनल लेवल जो है ना 5000, 10,000 है। बहुत शुक्रिया सर। लास्ट में हमारे व्यूवर्स को, फार्मर्स को मैसेज दीजिएगा जो बिज़नेस करना चाहें या इसके बारे में कोई वो स्टैंड लेना चाहें, नया फार्मर है, छोटा या बड़ा, इस हवाले से एक मशवरा दीजिएगा। मैं जी सबसे पहले मौसम, वेदर का सबसे अहम चीज़ है कौन सा हो? हम सब आपके साथ माजरत के साथ कि मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप 15 साल 14 साल एजुकेशन लेते हैं, उसके बाद अपनी CV बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लर्न करते हैं, फिर जाके आप इंटरव्यू देते हैं, फिर जाके आप जॉब शुरू करते हैं। मगर कारोबार जब आप करते हैं तो आप नहीं करते, आप कहते हैं कि यार ये YouTube पे वीडियो पड़ी है, वो बंदा किस सर्कमस्टेंस में बात कर रहा है, वो किस तरह बेहतर है। इन लोगों का काम है लोग जो कह रहे हैं उनको पहुंचा देना। अब उसको, सच को और उसमें क्या एम्बिग्विटीज़ हैं वो आपने अलग करनी है। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि सबसे पहले चीज़ों को इंक्वायर करें, खुद मेहनत करें। इन्होंने बता दिया, आपने खुद क्या मेहनत की, उसको सर्च करें, सर्च करें, सर्च करें। अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में सबसे पहले जो लफ्ज़ उतारा था, कहा था इकरा। इकरा मीन जानो, रिसर्च करो, देखो, ढूंढो। तो आप ढूंढे, जब आप एक अच्छे किसी रिजल्ट पे पहुंचे ना, तो फिर दूसरा काम ये करें कि उसको दिल लगी से करें, मेहनत से करें, उसमें हाफ हार्टेडली ना जाएं। तो अगर आप हाफ हार्टेडली करेंगे कि यार ये मैंने करना है या नहीं करना, तो बेहतर है कि ना करें। और दूसरी ये आप सब कि एक बहुत अच्छा हमारा एक पॉलिटिकल स्लोगन है, मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगा, वो बड़ा ना प्रिसाइजली डिफाइंड स्लोगन है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये जो 3 काम है ना, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते जब तक इंसान मौजूद है। रोटी, कपड़ा और मकान। और जो फार्मिंग है ये रोटी में आता है। आज दुनिया की कह लें कि फूड इंडस्ट्री में से पोल्ट्री को बाहर निकाल दें तो आप यकीन जाने कि हमारे जितने बनी नो इंसान है ये 1 महीना भी सर्वाइव नहीं कर सकते, फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। और अंडा एक ज़रूरत है,
हर इंसान की ज़रूरत है। तो अभी मैं हाफिज़ साहब को अंडे का कंपैरिजन भी करके दिखाता हूँ, ये आपको अपने चैनल पे दिखाएंगे हेल्दी और अनहेल्दी अंडे में क्या फ़र्क होता है। तो इन शॉर्ट आप सब फार्मर से मैं ये कहना चाहूँगा, सोचो 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 और उसके बाद फैसला करो। ये ना करो कि वो भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है। कोई गलत नहीं होता, हर बंदा अपने कॉन्टेक्स्ट में ठीक बात कर रहा होता है। इट्स योर जॉब टू एवेलुएट, और आप एवेलुएट करके जो भी फैसला करना चाहें वो करें। ये सर अंडा है वाइट, ये आप इसकी यॉक देखें, ये स्प्रेडेड है और ये बिल्कुल पानी है। इसके अगेंस्ट अगर आप ये देखें, ये लुमन का अंडा देखें तो इसकी यॉक टाइड है और इसकी सफ़ेदी अगर आप दिखा पाएँ तो ये भी वेल शेप्ड है, जेल नुमा। इसको कहते हैं अंडे की इंटरनल क्वालिटी। लुमन के अंडे में विटामिन ई, डी, बी, कैरोटीन और ओमेगा 3 की वैल्यू पूरी है, जिस वजह से ये वेल शेप्ड है। जबकि इस अंडे में कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं, ये मुर्गी प्रोसेस ही नहीं कर सकती। और अगली चीज़ आपको दिखाऊं कि अगर आप सर फोकस कर सकें तो लुमन के अंडे की यॉक को अगर आप पकड़े तो ये देखिए उसकी सफ़ेदी भी कितनी मोटी है, और यॉक को आप इवन उसके साथ प्ले कर सकते, अपनी पूरी झिल्ली का बोझ उठा सकती है, जो पॉसिबल नहीं है वाइट एग में। बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर आप ये देखें, इसको पकड़ेंगे तो ये पकड़ते ही फट जाएगी। सेहतमंद और वो अंडा जो आपकी न्यूट्रिएंट वैल्यू पूरी कर सके, वो सिर्फ आप लुमन से ले सकते हैं। हमारी वाइट मुर्गी में ये कैपेबिलिटी। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे व्यूअर्स को इस हद तक एजुकेट किया कि कोई एक भी चीज़ ऐसी नहीं जो मेरे जहन में हो और मैंने पूछी ना हो। मतलब कि जो आपके कमेंट्स थे, जो लोगों के ख्यालात थे, जो तवाहमात थे पोल्ट्री और पोल्ट्री के बिज़नेस, अंडे की कंज्यूमिंग और अंडे के बिज़नेस के वाले से, पोल्ट्री के बिज़नेस के वाले से, तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट आपने लाजमी करना, ये आपकी शख्सियत की अक्कासी करता है। अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को दे इजाज़त जी, नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।